थे कि अपर्णा यादव को केसरगंज सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन बाद में अमित शाह पहुंचते हैं, जाकर लखनऊ और मुलाकात करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह से। मतलब जो बात ब्रजभूषण कहता था कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, वो उसने साबित कर तब देखिए शांत नजर आती है। लेकिन उसके बाद एक कयास तेज हो गई, या तो देखिए समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगी, या फिर अगर थोड़ा बहुत महिलाओं को वाकई में सम्मान चाहती है, वोट चाहती हैं, तो केसरगंज सीट से जाकर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे के खिलाफ देखिए खड़ी होंगी। क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ नेता और राजनेता की नहीं है, बात यहाँ पर अगर देखा जाए तो महिला पहलवान। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। महिला पहलवान जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे थे, वही ब्रजभूषण शरण सिंह ये तक कहते हुए नजर आए थे कि आरोप तय हो जाएंगे तो मैं फांसी लगा लूंगा। ये शब्द एक बार नहीं कई बार ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हुए नजर आए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी अपने दबदबे को अपने चेहरे के जरिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ में भी दर्शाते हुए नजर आए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, लेकिन मजबूती अभी भी कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की नजर आती है। लेकिन जब महिला पहलवान खिलाड़ी विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी, तो कई यहाँ पर पार्टियां मौजूद नजर आई थी जो महिला पहलवान को समर्थन देती हुई दिखाई दी थी। कई ऐसी नेत्रियां सामने आई थी जो सीधे सीधे तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनके इस्तीफे को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्यवाही करे, सलाखों के पीछे ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचने चाहिए थे, ये तमाम दावे करती हुई नजर आई। वहीं भारतीय जनता पार्टी में मौजूद केंद्रीय मंत्री की बात करें, स्मृति ईरानी, वो कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनकर तमाम चीजों को देखती हुई दिखाई दी। सवाल उन पर खड़े हुए, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां केसरगंज लोकसभा सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह की बजाय उनके बेटे को टिकट दिया गया है, करण भूषण को, और कहीं ना कहीं जो परिवारवाद देखा जा रहा है, इसके खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी की कुछ महिला नेत्री भी खड़ी होती हुई नजर आ सकती हैं। महिला पहलवानों का समर्थन करती हुई फिर से देखी जा सकती हैं और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दूसरी पार्टियों का रुख भी कर सकती हैं। इसकी कई वजह बताई जा रही हैं। पहले यौन शोषण का मामला बताया, दूसरा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टिकट मिलना यहाँ पर जो मुश्किल हुआ, वहीं दूसरी तरफ टिकट कटना भी एक बड़ी वजह बनाया गया, जिसमें दो मुख्यतः चेहरा जो नजर आते हैं वो हैं समाजवादी पार्टी से दूर होकर भारतीय जनता पार्टी में आई अपर्णा यादव, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कोई भी टिकट किसी भी सीट से नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ है बदायूं से सांसद रही संघमित्रा मौर्य, जिन्हें उम्मीद थी टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट काट दिया जाता है, जिसके बाद एक भरे मंच पर रोती हुई नजर आई। और यहाँ पर संघमित्रा मौर्य को लेकर चाचा शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने ये तक कह दिया कि यहाँ पर महिलाओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी में होता है। तो क्या इसी अपमान को अब सम्मान में बदलने के लिए क्या कोई बड़ा कदम उठाती हुई ये दोनों नजर आ सकती हैं? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते। मेरे सहयोगी तनुज मेरे साथ मौजूद है। तनुज, क्या लगता है कि अपर्णा यादव की बात करें, संघमित्रा मौर्य की बात करें, बड़ा चेहरा, एक तो यहाँ पर बदायूं से सांसद रह चुकी है और एक समाजवादी पार्टी का परिवार का हिस्सा है, पार्टी का भी हिस्सा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं दोनों चेहरों को दरकिनार किया है। एक वजह ये मानी जा रही है, क्या दूसरी वजह ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब वो उतरती हुई नजर आ सकती, कोई बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ले सकती है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर नाज़मीन अगर बात करी जाए दोनों नेत्रियों की, तो बहुत बड़ी देखिए नेता ये यहाँ पर रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोनों के साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत करा। और बात अगर अपर्णा यादव की करी जाए तो उनके साथ तो भारतीय जनता पार्टी 2019 से ही गलत करती आ रही। 2019 में देखिए पहले मौका नहीं दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें मौका नहीं दिया, और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि 2024 में मौका मिलेगा, लेकिन तब भी मौका नहीं मिला। कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे, सूत्र तो ये भी आ रहे थे कि अपर्णा यादव को केसरगंज सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन बाद में अमित शाह पहुंचते हैं, जाकर लखनऊ और मुलाकात करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह से। मतलब जो बात ब्रजभूषण कहता था कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, वो उसने साबित कर दिया। क्योंकि अगर गृह मंत्री आपसे मुलाकात करने आ रहा है सिर्फ एक सीट के टिकट को लेकर, तो दबदबा तो आपका वाकई में है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही चर्चा हो जाती है और बिल्कुल अनाउंसमेंट हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा जाता है, लेकिन टिकट कटता भी नहीं है, उनके छोटे बेटे करण भूषण को टिकट दे दिया जाता है। तो बात यहाँ पर समझ में नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी दरकिनार क्यों नहीं कर पा रही है। उसके बाद अपर्णा यादव देखिए शांत नजर आती है, लेकिन उसके बाद एक कयास तेज हो गई कि या तो देखिए समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगी, या फिर
अगर थोड़ा बहुत महिलाओं को वाकई में सम्मान चाहती हैं, वोट चाहती हैं, तो केसरगंज सीट से जाकर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे के खिलाफ देखिए खड़ी होंगी। क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ नेता और राजनेता की नहीं है, बात यहाँ पर अगर देखा जाए तो महिला पहलवानों की भी है, उनके साथ गलत हुआ। जैसे कि आपने बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि आरोप तय हो गए तो खुद को फांसी लगा लूंगा, लेकिन कोर्ट ने आरोप तय कर दी, फांसी नहीं लगाई। अब वो देखिए चुनावी सभाएं करते नजर आ रहे हैं, अपने बेटे के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। और हैरानी की बात तब होती है जब उत्तर प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री जाते हैं उस सीट पर उनके बेटे के लिए वोट मांगने के लिए। मतलब जिनके पिता के ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं, जो आपकी पार्टी के समय मौजूदा सांसद हैं, आपने टिकट तो उनका काटा, लेकिन आप जनता के सवालों से कैसे बचेंगे कि आखिरकार टिकट कटा भी नहीं, उनके बेटे को टिकट मिल गया। वही बात अगर करी जाए संघमित्रा मौर्य की, तो देखिए संघमित्रा मौर्य का एक वीडियो दर्शकों ने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, जो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। वो रोती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद वो कहती हैं, कुछ और कारण बताती हैं कि गुलाबो देवी जो है राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश की, वो मुझे दशरथ जी की एक कहानी सुना रही थी। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, पागल नहीं है, वो समझ गई थी कि यहाँ पर कारण क्या है। उनके पिता खुद इस बात को कहते नजर आए कि मेरी बेटी एक टिकट के लिए रोती नजर आ रही थी और उसने मेरी नाक कटा दी। ऐसी बातें वो देखिए करते नजर आए स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य भी इस बात को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी में अब आगे राजनीतिक करियर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जो बीजेपी पार्टी कहती थी दूसरी पार्टियों को लेकर कि परिवारवाद, लेकिन अब वही भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राह में चलती हुई दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा मनोज तिवारी की बेटी को टिकट दे दिया जाता है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दे दिया जाता है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बांसुरी स्वराज को टिकट दे दिया जाता है, जो सुषमा स्वराज जी की बेटी है उनको टिकट दिया, क्या वो परिवारवाद नहीं है? मतलब ये सब परिवारवाद ही है। अगर दूसरी पार्टी परिवारवाद कर रही है तो आखिरकार आप भी तो परिवारवाद कर रहे हैं। अब जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हुए थे इस बात को सोचकर कि एटलीस्ट यहाँ पर परिवारवाद नहीं होगा, लेकिन अब उनका भी टिकट कटता नजर आ रहा है। ऐसे में केसरगंज सीट पर ये कयास जो आ रहे हैं, जरूर देखिए हो सकता है कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा खेल यहाँ पर हो सकता है। और हो ये भी सकता है कि बैकफुट से सपोर्ट किया जा रहा हो, भले ही वो पार्टी का भी साथ नहीं छोड़ रहे हो। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में नाज़मीन समय है, 2027 में होने वाले हैं, तकरीबन 3 साल का यहाँ पर पूरा समय देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से ये दोनों नेत्री पहले बड़ा खेल मुझे लगता है कि करता दिखाई नहीं सकता। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जैसा कि तनुज ने परिवारवाद कहा, जहाँ भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार को कोसती है, जहाँ लालू परिवार को कोसती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में मौजूद इन चेहरों को नहीं देखती है, जहाँ परिवारवाद जरूर देखा जाता है। लेकिन सवाल तनुज एक और बनता है कि आखिरकार क्या वजह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह से मोह भंग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा। आप देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह के हाल ही में कुछ बड़े बयान सामने आए, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतरते हुए नजर आए, उनको अपना नेता मानने से वो इनकार करते हुए दिखाई दिए, बुलडोजर वाली राजनीति के खिलाफ उतरते हुए नजर आए। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ना उन पर एक्शन लेती है और ना ही कहीं ना कहीं उन्हें भारतीय जनता पार्टी से हटाती हुई नजर आती है। क्या बड़ी वजह हो सकती है? आप थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के इतिहास में जाइए, राजनीति में। अगर भारतीय जनता पार्टी में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब भारतीय जनता पार्टी के जीतने की उम्मीद लगाई जा रही थी, तो मुख्यमंत्री चेहरे के लिए 2 बड़े नेताओं का नाम सामने आता था और उन 2 नेताओं का नाम था योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह। और सिर्फ उस गद्दी के पीछे इतना कलह बढ़ गया, हालांकि दोस्ती बहुत अच्छी थी, दोनों की मुलाकात भी हुआ करती थी, लेकिन आज वही दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, हालांकि ब्रजभूषण सिंह मंच पर नजर भी नहीं आते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने उनको रोक दिया या फिर खुद ब्रजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ के सामने नहीं गए। अब देखिए थोड़ा सा दुख तो होता है, योगी आदित्यनाथ से ब्रजभूषण सिंह बड़े भी हैं, तजुर्बा भी है उनको राजनीति का। ऐसे में बीजेपी पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया, उनका टिकट काट दिया, मतलब टिकट भी काटा और उनको मुख्यमंत्री की गद्दी पर भी नहीं बिठाया उत्तर प्रदेश की। और दूसरी बात यहाँ पर निकल के ये सामने आती है कि देखिए उत्तर प्रदेश में राजपूतों का दबदबा है। बात अगर केसरगंज सीट की ना भी करी जाए, बात पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर करूंगा, राजपूतों का दबदबा है और ब्रजभूषण शरण सिंह भारी वोट बैंक लेकर चलता है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी दरकिनार नहीं कर पा रही है। लेकिन बात ये समझ में नहीं आती कि आखिरकार वो एक उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। आप इस बात को समझिए, क्या राजपूतों में और नेता नहीं है? आखिरकार अब भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो कहीं ना कहीं ये तर्क देते नजर आए, कई बार मैंने देखा है मीडिया चैनल पर कि केसरगंज सीट पर राजपूतों का दबदबा है। अरे केसरगंज सीट पर ब्राह्मणों का भी दबदबा है, आप इस बात को भी तो समझिए।
लीजिए, अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को उतारा, मायावती ने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को उतारा, तो वो लोग भी तो इस चीज को समझ गए कि आखिरकार राजपूतों का वोट जो है वो ठीक है ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है, लेकिन राजपूतों से ज्यादा जनसंख्या केसरगंज सीट पर ब्राह्मणों की है। ऐसे में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों बरकरार नहीं कर पा रही है, लेकिन ये बड़े कारण माने जा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बड़ा खेल यहाँ पर करते नजर आ सके, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से इतनी दुश्मनी बैर लेना वो मुझे तो घातक दिखाई दे रही। देखिए बिल्कुल यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी होती ही ऐसी है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आई थी तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज नहीं हो पाए थे, और उनके बयान तो आप सबने सुने होंगे कि बागी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान होते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब लोकसभा की टिकट विदिशा से मिली तो साफ तौर पर नाराजगी दूर हो गई, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का तो टिकट कटा, उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं कलह तो जरूर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ये पूरा मुद्दा घूम फिर कर आ जाता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या अपर्णा यादव, संघमित्रा मौर्य क्या बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि सवाल कई हैं और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह इसकी वजह है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़।